यहाँ मेरे चाचा ने ना सिर्फ परिवार पार्टी को टूटते हुए देखा, बल्कि उसमें भी एक अग्रणी भूमिका ही निभाने का उन्होंने कार्य किया। मेरे पिता जब तक जीवित थे उन्होंने परिवार को, पार्टी को हमेशा एकजुट रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। इनसे हम कई मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं चिराग पासवान जी आपका स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जी। पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मन से ये कहा लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस के दिन कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि चिराग एनडीए में आ चुके हैं, चिराग एनडीए में आ चुके हैं, तो उसको लेकर के क्या दल एक होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि दल जुड़ सकता है पर दिल नहीं जुड़ सकता। इसको लेकर क्या? भाई मुझसे बड़े हैं, जो वो कह रहे हैं सत्य ही कह रहे होंगे। उम्र में, रिश्ते में, तजुर्बे में, हर लिहाज से वो मुझसे बड़े हैं और उनकी बातें यकीनन सत्य ही होंगी। देखिए, पहले भी ये फैसला उन्हीं को लेना था कि हम लोग साथ हैं कि नहीं। आज भी ये फैसला उन्हीं को ही लेना है। मेरे पिता जब तक जीवित थे उन्होंने परिवार को, पार्टी को हमेशा एकजुट रखा, क्योंकि वो घर के मुखिया थे और हमारी पीढ़ी में हम लोग जितने भी बच्चे थे आंख मूंद कर उनकी बातों को हम लोग मानते थे। पत्थर की लकीर थी मेरे नेता, मेरे पिता की कही गई बातें हम लोग के लिए। और मेरे पिता के जाने के बाद घर के मुखिया परिवार के सबसे बड़े चाचा ही थे। ये फैसला भी उन्हीं को ही लेना था कि भाई परिवार को एक रखें या नहीं रखें। ऐसा नहीं है कि मेरे पिता के रहते हुए उनके सामने विपरीत परिस्थितियां नहीं आई। कई ऐसा कठिन दौर आया, पर उस कठिन दौर से जूझते हुए भी उन्होंने परिवार और पार्टी को हमेशा एकजुट रखा। यहाँ मेरे चाचा ने ना सिर्फ परिवार पार्टी को टूटते हुए देखा, बल्कि उसमें भी एक अग्रणी भूमिका ही निभाने का उन्होंने कार्य किया। बहरहाल ये फैसला उस वक्त भी उन्हीं को ही लेना था। आज भी परिवार पार्टी एक होती है कि नहीं, ये फैसला पुनः उन्हीं को ही लेना। पर मुझे लगता है वो फैसला ले चुके हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में चिराग के आने से क्या अब दोनों में सुलह हो जाएगा, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहें? मेरी प्रायोरिटी में ही नहीं है ये सारे प्रश्न। ना मेरी भाजपा के नेताओं से जब बातचीत होती है उनसे भी पूछिएगा, मैंने कभी इन बातों को लेकर कोई चर्चा ही नहीं की। मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ और मेरी लड़ाई, जैसा मैंने कहा, परिवार को फर्स्ट बनाने की, गाड़ी घोड़ा बंगले की, ये सब मेरी लड़ाई नहीं है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता अब। भाई जब मुझे परिवार की ज़रूरत थी उस वक्त परिवार मेरे साथ नहीं था, तो अब हो नहीं हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जब मेरे पिता का निधन हुआ था उस वक्त मुझे कंधे की ज़रूरत थी, सहारे की ज़रूरत थी। जब उस वक्त आपने मुझे लात मार दी, तो आज आप मेरे साथ हैं नहीं है, मुझे कोई फ़र्क अब इस बात से नहीं पड़ता। मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ और अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती। वहाँ पे मेरा प्रदेश, मेरे प्रदेश के लोग जो सही में उस वक्त मेरी ताकत बनकर खड़े हुए, उनकी बेहतरी के लिए ही काम करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जी, आप प्रिंस राज ने कहीं ना कहीं ये कहा, हमारे साथ ही खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि एनडीए में अगर चिराग पासवान आ रहे हैं तो उनका वेलकम करते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरा छोटा भाई है, जब उसने मुझे गालियां दी तब भी मेरी सराखों पर मेरा स्वागत कर रहा है, तब भी सराखों पर। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देशवा न्यूज़ से बात करने के लिए। देखिए, ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की और कई मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिए। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।